We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. युद्ध विराम के बाद मार्च में फिर से छिड़ी लड़ाई के दौरान इजराइल ने गाजा में तेजी से जमीन पर कब्जा किया है। पता चला है कि इजरायली सेना ने गाजा की 50% से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब वो इजरायली सीमा के नजदीक के मकानों, खेतों और अन्य ढांचों को बुलडोजर से हटाकर समतल कर रही है। इजरायली सेना ने जितनी जमीन पर कब्जा किया है वो गाजा में उसके सिक्योरिटी जोन को बनाने के लिए पूर्व में बताई जमीन से ज्यादा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना गाजा को खाली कराकर उसे फिर से विकसित करने की है। इस योजना को फिलिस्तीनियों और अरब जगत ने अस्वीकार कर दिया। इधर इजराइल ने गाजा में सिक्योरिटी जोन बनाने का भी ऐलान कर रखा है, जहां पर स्थायी रूप से इजरायली सेना तैनात रहेगी। इजराइल की इस योजना को भी फिलिस्तीनियों और अरब जगत ने अस्वीकार कर दिया है। लेकिन गाजा की जमीनी हकीकत ये है कि वहां से फिलिस्तीनियों को विस्थापित किया जा रहा है। उन्हें दक्षिण से उत्तर की ओर धकेला जा रहा है। माना जा रहा है कि अब गाजा के आधे क्षेत्रफल पर उसके बाकी बचे 22 लाख लोग रह रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इजराइल ने गाजा में प्रस्तावित सिक्योरिटी जोन का आकार बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। गाजा को लेकर इजराइल अपना रुख बदलता रहा है। पिछले हफ्ते दिए अपने बयान में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास को हराने के बाद भी इजरायली सेना गाजा नहीं छोड़ेगी। भविष्य में गाजा की सुरक्षा व्यवस्था को इजरायली सेना नियंत्रित करेगी। इजरायली सीमा के नजदीक गाजा के निर्माणों को जिस तरह से हटाया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि इजराइल ने भविष्य की योजना पर काम शुरू कर दिया है और वो अघोषित रूप से अपने नियंत्रण वाली धरती को बढ़ा रही है। टैंकों के साए में फिलिस्तीनियों के निर्माणों को ढहाने का कार्य हो रहा है। वहां पर तैनात इजरायली सैनिकों के दल ने बताया कि हमें सब कुछ खत्म करने और हिलती हुई हर चीज को गोली मारने का निर्देश है। जो यहाँ से चला गया है वो अब कभी वापस नहीं आएगा। बता दें कि गाजा में ये स्थिति 18 महीने से जारी युद्ध के बाद पैदा हुई है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायली शहरों पर हमले के बाद ये युद्ध शुरू हुआ था। बता दें कि हाल ही में हमास ने दक्षिणी इजराइल के शहरों पर रॉकेट दागे थे, जिनमें से अधिकांश को इजरायली रक्षा प्रणाली ने हवा में ही नष्ट कर दिया था। हमास का दावा है कि यह हमला गाजा में इजरायली सेना द्वारा किए जा रहे नरसंहारों के जवाब में किया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक कुल 10 रॉकेट दागे गए थे, जिनमें से ज्यादातर को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन एक रॉकेट दक्षिण शहर अशकलोन में आकर गिरा, जिससे एक व्यक्ति घायल हुआ। हमास के रॉकेट हमले के कुछ ही घंटे बाद इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डेर अल बलहा शहर के कुछ इलाकों के लोगों को तुरंत खाली करने का आदेश जारी किया। बयान में लिखा था, हमले से पहले ये अंतिम चेतावनी है।